नमस्कार। ज्ञान के इस विशेष सत्र में, इस आध्यात्मिक वर्षा में आप सबका स्वागत है। ये वास्तव में एक ज्ञान का संगम है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता के बिल्कुल मर्म को, उसके सार को छूता है। और ये जो गहन चर्चा हम करने जा रहे हैं, इसका संकलन और विश्लेषण कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी ने किया है। उनके इस शोध के जरिए हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही खास, बहुत प्रभावशाली श्लोक पर बात करेंगे। हाँ, तो आज हमारा ध्यान रहेगा अध्याय 4 श्लोक 11 पर। ये वो श्लोक है जो ईश्वर और इंसान के बीच के रिश्ते का एक, आप कह सकते हैं, यूनिवर्सल सिद्धांत, एक सार्वभौमिक नियम बताता है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस एक श्लोक में जो इतना ज्ञान छुपा है उसे परत दर परत खोलें और ये समझें कि ये सदियों पुरानी बात आज भी हमारे जीवन में कितनी जरूरी है, कितनी प्रासंगिक है। तो शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले आइए मूल संस्कृत श्लोक सुनते हैं, उसके सही उच्चारण के साथ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः 4:11। अगर इसे IAST यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत लिप्यंतरण में देखें तो यह है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः 4:11। और अगर सरल हिंदी उच्चारण के लिहाज से देखें तो इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अच्छा, सुनने में ले तो बहुत सुंदर है, लेकिन यकीनन इसके हर शब्द में गहरा अर्थ होगा। जरा इन शब्दों को खोल कर देखें थोड़ा विस्तार से। जैसे ये इसका मतलब हुआ जो लोग। ठीक है। और यथा? हाँ, यथा मतलब जिस प्रकार, जैसे, जिस ढंग से। ओके। माम यानी मुझे, जाहिर है यहाँ भगवान कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं। बिल्कुल। और ये शब्द प्रपद्यन्ते, ये मुझे थोड़ा खास लग रहा है। इसका मतलब सिर्फ शरण लेना तो नहीं होगा शायद? नहीं, ये बहुत गहरा शब्द है। प्रपद्यन्ते का मतलब सिर्फ बाहरी तौर पे किसी के पास जाना या शरण लेना नहीं है। इसमें एक पूर्ण समर्पण का भाव है। मतलब पूरी तरह से खुद को सौंप देना, शरणागत हो जाना, निर्भर हो जाना। ये अंदर का, हृदय का समर्पण है, बिना किसी शर्त के। पूर्ण समर्पण। अच्छा, फिर है तान यानी उन्हें, और तथैव। तथैव का मतलब है ठीक उसी प्रकार, वैसे ही, उसी ढंग से। एग्जैक्टली इन द सेम वे। ठीक है। और फिर आता है भजामी। ये भी मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या सिर्फ भजन करना है? नहीं, भजामी के कई अर्थ हैं, कई शेड्स हैं। इसका एक मतलब है मैं सेवा करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं प्रतिसाद देता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, मैं वैसा ही व्यवहार करता हूँ। यहाँ इसका भाव है एक दिव्य आदान प्रदान का, एक डिवाइन रेसिप्रोकेशन का। मतलब भगवान कहते हैं कि मैं भी ठीक वैसा ही करता हूँ जैसा वो मेरे साथ करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का लेन देन जैसा हुआ, जैसे को तैसा। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, पर ये कोई दुकानदारी वाला लेन देन नहीं है। ये भाव का, प्रेम का, समर्पण का आदान प्रदान है। जैसा भक्त का भाव होता है, जैसी उसकी पुकार होती है, भगवान का प्रतिसाद भी वैसा ही होता है। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और करुणामय प्रतिक्रिया है। समझ गया, ये भाव का स्तर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अहम, ये तो सरल है, मैं। मम, मेरा। और वर्तमा? वर्तमा मतलब मार्ग, रास्ता, पथ। ठीक है। अनुवर्तन्ते, पीछे चलते हैं या अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। हाँ, फॉलो करते हैं। मनुष्य, सभी मनुष्य। पार्थ, ये अर्जुन के लिए संबोधन है क्योंकि वो प्रथा यानी कुंती के पुत्र थे। बिल्कुल। और अंत में सर्वशा, इसका क्या मतलब है? सर्वशा मतलब सभी प्रकार से, हर तरह से, सब ओर से, इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अच्छा, तो अगर इन सब शब्दों को हम एक साथ पिरोएं तो जो सरल अनुवाद आपने पहले बताया था वो यही निकलता है। हे पार्थ, जो जिस प्रकार मेरी शरण में पूरी तरह से आते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार स्वीकार करता हूं या प्रतिसाद देता हूं। सभी मनुष्य हर तरह से मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही। ये इसका सरल हिंदी अनुवाद है। अब जरा इसके गहरे भावार्थ की परतों को समझते हैं।
देखिए, दार्शनिक स्तर पर अगर देखें तो ये ईश्वर और जीव के रिश्ते का एक, आप कह सकते हैं, मौलिक नियम है, एक फंडामेंटल लॉ ऑफ स्पिरिचुअल एक्सचेंज। और ये दिव्य न्याय भी है, डिवाइन जस्टिस। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वो भक्त के भाव, उसकी नीयत, उसके समर्पण का जो स्तर है, उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, पूरी तरह निष्पक्ष। निष्पक्ष। हाँ, और अगर व्यावहारिक स्तर पर देखें तो ये बहुत बड़ी बात कहता है। ये साफ करता है कि ईश्वर किसी एक पूजा पद्धति, किसी एक धर्म, किसी एक किताब के दायरे में बंधे नहीं है। वो सबके लिए है, हर रास्ते से उपलब्ध है। आप चाहे ज्ञान मार्ग से जाएं, कर्म मार्ग से, भक्ति मार्ग से, या किसी और तरीके से, जिस भी भाव से आप उनकी ओर बढ़ेंगे वो आपको मिलेंगे। अच्छा। हाँ, ये आपकी अपनी इच्छा, फ्री विल, आपके प्रयास और आपके भाव पर निर्भर करता है। तो एक तरह से ये स्वतंत्र इच्छा और उसके परिणाम का सिद्धांत भी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, आध्यात्मिक स्तर पर। ये बात तो आज के माहौल में बहुत मायने रखती है। पर मैं सोच रहा था, उस समय कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन इतने भ्रमित थे, इतने परेशान थे, उनके लिए इस श्लोक का क्या महत्व रहा होगा? बहुत ज्यादा महत्व था। अर्जुन के मन में यही तो चल रहा था कि क्या सिर्फ ज्ञानी या सन्यासी ही ईश्वर को पा सकते हैं? मैं तो क्षत्रिय हूं, मुझे युद्ध करना है, कर्म करना है, मेरे लिए क्या रास्ता है? क्या मेरा ये कर्म मुझे ईश्वर से दूर ले जाएगा? हाँ, ये दुविधा तो थी। बिल्कुल। तो श्री कृष्ण इस श्लोक से मानो कह रहे हैं, अर्जुन तुम चिंता मत करो, रास्ते अनेक हैं। तुम जिस भी भाव से चाहें, एक योद्धा के तौर पर अपना कर्तव्य निभाते हुए, चाहे एक शिष्य के तौर पर सीखते हुए, या एक भक्त के तौर पर मुझ पर समर्पित होकर मेरी ओर आओगे, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करूंगा। तुम्हारा कर्म भी योग बन सकता है अगर तुम उसे सही भाव से करो। ये बात युद्ध भूमि में खड़े कर्म करने को मजबूर अर्जुन के लिए बहुत बड़ा सहारा थी। इसने उसका भ्रम तोड़ा और उसे आत्मविश्वास दिया कि उसका चुना हुआ रास्ता भी ईश्वर तक जाता है। सही बात है। और ये बात आज कितनी जरूरी हो गई है। हम अक्सर देखते हैं ना समाज में कि बस मेरा ही रास्ता सही है, मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है। हाँ, ये मेरा तेरा की लड़ाई। बिल्कुल, इस तरह की बातें कितना तनाव पैदा करती हैं। सही कहा। और ये श्लोक तो जैसे इसका जवाब है। ये धार्मिक सहिष्णुता, प्लूरलिज्म, यानी अनेकता में एकता का एक तरह से घोषणा पत्र है। ये कहता है कि ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। तो जैसे एक ही मंजिल तक जाने के लिए गूगल मैप्स कई रास्ते दिखाता है ना, या अलग अलग ऐप्स होती हैं, तो हर यूजर इंटरफेस, यानी हर धर्म, हर पंथ, हर मार्ग वैध है अगर मंजिल वही ईश्वर है। भगवान किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी एक ऐप तक सीमित नहीं है, वो यूनिवर्सल है, सबके लिए खुले हैं। वाह, ये उदाहरण अच्छा है। हाँ, तो ये व्यक्ति के अपने अनुभव, अपने चुने हुए रास्ते की अहमियत बताता है। कट्टरता की कोई जगह नहीं है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, जाहिर है इतने महत्वपूर्ण श्लोक पर अलग अलग आचार्यों ने, दार्शनिकों ने भी अपनी व्याख्याएं दी होंगी। उनके नजरिए में क्या कुछ खास बातें हैं? क्या वो सब एक मत है? देखिए, मूल भावना तो सब पकड़ते हैं, पर जोर अलग अलग बातों पर होता है उनके अपने दर्शन के अनुसार। जैसे आदि शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े प्रणेता हैं, वो इसे ज्ञान मार्ग के संदर्भ में देखते हैं। उनके अनुसार अलग अलग उपासना पद्धतियां साधक की योग्यता और पात्रता के अनुसार सगुण ब्रह्म यानी ईश्वर के साकार रूप तक ले जाती हैं। ईश्वर साधक के स्तर के अनुसार फल देते हैं और धीरे धीरे ये उपासना चित्त को शुद्ध करके साधक को निर्गुण ब्रह्म यानी परम सत्य के ज्ञान के लिए तैयार करती है। तो ये एक सीढ़ी है ज्ञान तक पहुंचने की। अच्छा, यानी उपासना एक माध्यम है ज्ञान के लिए। हाँ, उनके अनुसार। वहीं रामानुजाचार्य, जिनका दर्शन विशिष्टाद्वैत है और जो भक्ति पर बहुत जोर देते हैं, वो इस श्लोक में भगवान की अपार करुणा और भक्त वत्सलता देखते हैं। वो कहते हैं कि भक्त जिस भी भाव से भगवान को भजता है, चाहे दास भाव से, सखा यानी मित्र भाव से, वात्सल्य यानी संतान मानकर, या मधुर यानी प्रेमी भाव से, भगवान ठीक उसी रूप में उसे मिलते हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। ये भगवान का भक्त के प्रति प्रेम और उसकी भावना का सम्मान है। ये भक्ति वाला दृष्टिकोण है। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा और आधुनिक समय में आएं, तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में इसी श्लोक की भावना को आधार बनाकर दुनिया को सहिष्णुता का संदेश दिया था।
उन्होंने इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वभौमिक स्वीकृति का प्रमाण माना। उन्होंने कहा कि ये श्लोक सभी धर्मों और मतों की सच्चाई को स्वीकार करता है और किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता का खंडन करता है। उनकी वो प्रसिद्ध बात, जितने मत उतने पथ, वो इसी श्लोक की गूंज है। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। और संत ज्ञानेश्वरी ने अपनी ज्ञानेश्वरी में इसे भगवान और भक्त के बीच एक प्रेम भरे आदान प्रदान के रूप में देखा है। और स्वामी चिन्मयानंद इसे दिव्य लोकतंत्र कहते थे, डिवाइन डेमोक्रेसी। मतलब ईश्वर सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है, लेकिन कौन उनसे कितना ग्रहण कर पाता है, ये व्यक्ति की अपनी क्षमता, अपने समर्पण पर निर्भर करता है। यानी अलग अलग नजरिए हैं, पर सबका सार यही है कि ईश्वर सबके लिए हैं, रास्ते अनेक हैं और आपका भाव, आपकी नीयत सबसे महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, क्या इस हजारों साल पुरानी बात का आज के विज्ञान या मनोविज्ञान से भी कोई लेना देना है? कोई तालमेल दिखता है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। सीधे तौर पर तो विज्ञान ईश्वर की बात नहीं करता, लेकिन कुछ सिद्धांतों में दिलचस्प समानताएं या पैरेलल सोचे जा सकते हैं। जैसे आजकल न्यूरो साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी की बहुत चर्चा होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी वो क्या है? जिस तरह के विचारों, भावनाओं या ध्यान का लगातार अभ्यास करते हैं, हमारी दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस उसी के अनुसार बदलते हैं, मजबूत या कमजोर होते हैं। तो ये कुछ यथा प्रबध्यन्ते जैसा है। आप जिस तरह का मानसिक अभ्यास करेंगे, जिस तरह का भाव रखेंगे, आपका दिमाग और आपका अनुभव उसी के अनुरूप ढलता जाएगा। अरे वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है ना? इसी तरह मनोविज्ञान में एक बहुत प्रभावी थेरेपी है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी CBT। इसका मूल सिद्धांत है कि हमारी सोच यानी कॉग्निशन, हमारे व्यवहार यानी बिहेवियर और हमारी भावनाओं यानी इमोशंस को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। अगर आप अपनी नकारात्मक सोच को बदलकर सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो आपकी भावनाएं और अनुभव भी बदल जाते हैं। अच्छा। तो इस श्लोक में भी कुछ ऐसा ही है ना? ईश्वर के प्रति आपका भाव, आपकी सोच यानी यथा, आपके आध्यात्मिक अनुभव यानी परिणाम तथैव भजामि को तय करती है। आप जिस भाव से जुड़ेंगे, वैसा ही अनुभव पाएंगे। ये तो वाकई बहुत गहरा लिंक है। मतलब हमारी सोच, हमारा भाव इतना शक्तिशाली है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, सामाजिक विज्ञान में देखें तो ये श्लोक सांस्कृतिक बहुलवाद, कल्चरल प्लूरलिज्म और सह अस्तित्व के विचार को बल देता है। और अगर तुलनात्मक दर्शन की बात करें, तो दुनिया की कई और परंपराओं में भी ऐसी मिलती जुलती बातें हैं। जैसे इमैनुअल कांट का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव कुछ हद तक कर्म और परिणाम के नैतिक नियम की बात करता है। विलियम जेम्स ने अपनी किताब धार्मिक अनुभव की विविधता में बताया है कि कैसे अलग अलग लोगों के आध्यात्मिक अनुभव अलग अलग होते हैं, पर सब सच्चे हो सकते हैं। बौद्ध धर्म में उपाय कौशल का सिद्धांत है, यानी लोगों की जरूरत और समझ के अनुसार अलग अलग तरीके अपनाना। सूफी परंपरा में भी अल्लाह तक पहुंचने के कई तरीकात यानी मार्ग बताए गए हैं। तो ये विचार कि सत्य एक है, पर रास्ते अनेक हो सकते हैं और व्यक्ति का अपना भाव और प्रयास मायने रखता है, ये दुनिया भर की कई जान परंपराओं में किसी न किसी रूप में मौजूद है। तो ये सिर्फ गीता का ही नहीं, बल्कि एक तरह का सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्य लगता है। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें तो बहुत ज्ञानवर्धक हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। इस श्लोक की सीख को, इस ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? हम इसे जिए कैसे? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो जीवन में उतरे। और इस श्लोक की यही खूबी है कि ये सिर्फ ऊंची फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक व्यवहारिक तरीका भी बताता है। इसके सिद्धांत जीवन के लगभग हर पहलू में लागू हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो है आत्मविश्वास और स्वीकृति, अपनी प्रकृति को पहचानना। क्या आप स्वभाव से ज्ञान की ओर झुकते हैं, या कर्म करने में आपको संतुष्टि मिलती है, या आप भक्ति में, प्रेम में डूब जाना चाहते हैं, या शायद ध्यान में? जो आपका स्वाभाविक रुझान हो, आपका स्वधर्म हो, उस रास्ते को चुने। किसी और की देखा देखी या होड़ में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये यथा, आपका अपना यथा क्या है, उसे ढूंढिए और स्वीकार कीजिए। अपनी प्रकृति को पहचानना। हाँ, और इसी से जुड़ी दूसरी बात है, ये हमें तुलना करने की आदत और उससे पैदा होने वाली हीन भावना या अहंकार से मुक्त करता है।
जब हमें ये समझ आ जाता है कि सबका रास्ता अलग है, सबकी यात्रा अनूठी है और ईश्वर सबको उनके भाव और प्रयास के अनुसार मिलते हैं, तो फिर दूसरों से अपनी तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। न किसी से जलने की जरूरत है, न किसी को नीचा दिखाने की। बस अपनी यात्रा पर ध्यान दें। ये तो बहुत बड़ी राहत है, खासकर आजकल के कम्पिटिटिव माहौल में। बिल्कुल। फिर आते हैं रिश्तों पर। चाहे परिवार हो, दोस्त हो या समाज हो, हर व्यक्ति अलग है। सबके अपने विचार हैं, अपनी मान्यताएं हैं, अपनी पसंद नापसंद है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि इन विभिन्नताओं का सम्मान करें। मम वर्तमानु वर्तन्ते, यानी सब अपने अपने रास्ते पर हैं, ईश्वर की ओर ही जा रहे हैं, भले ही तरीका अलग हो। और मानवीय संबंधों में तथैव भजामि का सिद्धांत तो सीधा लागू होता है। पारस्परिकता का नियम। आप जैसा व्यवहार दूसरों से करेंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, नफरत या उपेक्षा देंगे तो वही लौटेगा। हाँ, ये तो जैसे को तैसा वाली बात हो गई, पर सकारात्मक अर्थ में। बिल्कुल। अच्छा, अब कामकाज या प्रोफेशनल लाइफ में देखें। अपने काम के प्रति अगर आपका समर्पण प्रपद्यन्ते गहरा है, पूरी निष्ठा से, पूरे मन से आप उसे करते हैं, जैसे ईश्वर की सेवा समझकर भजामी, तो आपको सफलता, उन्नति और आत्मसंतोष तथैव जरूर मिलेगा। ये कर्मयोग का सिद्धांत भी है। अपना काम बेस्ट तरीके से करना ही ईश्वर की पूजा है। और अगर कोई लीडरशिप रोल में है तो उसके लिए ये श्लोक कहता है कि अपनी टीम के सदस्यों की अलग अलग क्षमताओं, उनकी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानो यथा, और फिर उन्हें उसी के अनुसार गाइड करो, प्रेरित करो और उनके योगदान को सराहो तथैव भजामि। सबको एक ही लाठी से हाँकने की बजाय व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करो। ये तो मैनेजमेंट का अच्छा सूत्र है। अच्छा, आपने युवाओं की बात की थी, उनके लिए ये कैसे और मददगार हो सकता है? आज के युवा तो बहुत दबाव में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, युवाओं के लिए, चाहे वो छात्र हों या करियर की शुरुआत कर रहे हों, ये श्लोक बहुत प्रेरणा दे सकता है। पहला, जैसा हमने कहा, तुलना से मुक्ति। सोशल मीडिया के जमाने में ये बहुत जरूरी है। दूसरों की सफलताओं को देखकर निराश न हो, अपनी क्षमता पहचाने, अपनी तैयारी की विधि यथा पर भरोसा रखें और पूरी लगन से मेहनत करें प्रपद्यन्ते, तो परिणाम तथैव भजामि जरूर मिलेगा। यानी अपने रास्ते पर फोकस। हाँ। दूसरा, लक्ष्य निर्धारण और समर्पण। अपना लक्ष्य तय करें और फिर पूरी तरह से उसमें जुट जाएं। भगवान भी उसी को मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है, जो प्रयास करता है। तीसरा, विविधता का सम्मान। आज की दुनिया कनेक्टेड है, अलग अलग संस्कृतियों, विचारों से सामना होता है। ये श्लोक सिखाता है कि दूसरों के नजरिए का सम्मान करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। अपने मार्ग पर दृढ़ रहें, पर दूसरों के प्रति सहिष्णु बने। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं युवाओं के लिए। अच्छा, आपने रिश्तों और काम की बात की। समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है महिलाएं। उनकी भूमिकाएं भी बहुत विविध हैं। उनके लिए इस श्लोक में क्या विशेष संदेश है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। महिलाओं के लिए, जिनकी भूमिकाएं अक्सर बहुआयामी होती हैं, ये श्लोक एक शक्ति और संतुलन का स्रोत बन सकता है। जैसे हम गृहिणियों की बात करें, जो अपना पूरा समय घर परिवार की देखभाल में लगाती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला योगदान है। सही बात है। अगर एक गृहिणी अपने इस काम को सिर्फ एक अनथीन ड्यूटी न मानकर एक यज्ञ की तरह, ईश्वर की सेवा, भजामि का एक अर्थ सेवा भी है, या एक साधना प्रपद्यन्ते की तरह करें, पूरे प्रेम, समर्पण और निष्ठा यथा से, तो उन्हें उसी के अनुरूप घर में शांति, संतुष्टि, प्रेम और एक दिव्य आनंद तथैव का अनुभव होगा। उनका घर ही उनका मंदिर, उनका तपस्थल बन सकता है। वो घर की धुरी है और इस भाव से वो उस धुरी को और मजबूत कर सकती हैं। ये बहुत सुंदर विचार है, घर को तपस्थल समझना। हाँ, और इसी तरह जो कार्यरत महिलाएं हैं, जो घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, उनके लिए ये संतुलन साधने का एक मंत्र हो सकता है। अक्सर उन पर दोहरा बोझ होता है। ये श्लोक उन्हें याद दिलाता है कि वो जिस निष्ठा और समर्पण यथा प्रपद्यन्ते से अपनी दोनों भूमिकाओं को निभाएंगी, उसी अनुपात में उन्हें दोनों क्षेत्रों में सफलता, सम्मान और आंतरिक संतोष तथैव भजामि मिलेगा। ये अपने आप में एक योग है, कर्मयोग और भक्ति योग का संगम। अपने काम को पूजा समझना और परिवार की सेवा को भी। यानी समर्पण भाव दोनों जगह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल।
और ये श्लोक उन्हें ये भी याद दिलाता है कि उनका रास्ता उनका अपना है। उन्हें किसी और के मानकों पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार अपना श्रेष्ठ देना है। और अगर हम वरिष्ठ नागरिकों की बात करें, उनके लिए भी ये बहुत प्रासंगिक है। जीवन के इतने अनुभव के बाद वो ईश्वर से एक नए, ज्यादा परिपक्व रिश्ते में जुड़ सकते हैं। शायद अब वो ईश्वर को एक मित्र की तरह देखें, या एक साक्षी भाव से जुड़ें, या अपने अनुभवों के ज्ञान के साथ उनकी शरण लें। यथा प्रपद्यन्ते, उनका भाव जो भी होगा उन्हें वैसा ही शांति और अवलंबन तथैव भजामि मिलेगा। सच में ये एक श्लोक जीवन के हर पड़ाव और हर भूमिका के लिए कुछ ना कुछ जरूरी संदेश देता है। अद्भुत। तो अगर हमें इस पूरी गहरी और विस्तृत चर्चा का सार निकालना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं। पहला, ईश्वर की प्रतिक्रिया या उनका प्रतिसाद पूरी तरह से हमारे भाव, हमारे समर्पण पर निर्भर करता है। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, हाँ ये एक सीधा संबंध है। हाँ दूसरा, ईश्वर तक पहुंचने का कोई फिक्स रास्ता नहीं है। अनेक मार्ग हैं और सभी सही हो सकते हैं। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा, ये अनेकता में एकता की बात है। बिल्कुल। तीसरा, हमारी नीयत, हमारा इरादा, हमारा दृष्टिकोण, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम किस भाव से कर्म कर रहे हैं या ईश्वर को याद कर रहे हैं। और चौथा, ये श्लोक एक तरफ तो ईश्वर की सार्वभौमिक स्वीकृति दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारी अपनी जिम्मेदारी पर भी जोर देता है। हमें अपना रास्ता चुनना है और उस पर चलना है। आपने एकदम सही तरीके से इसे समेटा है। ये श्लोक आज के इस दौर में जहां इतने मतभेद हैं, इतना तनाव है, वहां सहिष्णुता, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वतंत्रता और सबसे बढ़कर आंतरिक शांति पाने के लिए एक मशाल की तरह है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता उतना ही निजी और अनूठा है जितना हमारा अपना अस्तित्व। हर किसी को अपना सत्य खोजने की, अपने तरीके से परमात्मा से जुड़ने की पूरी आजादी है और परमात्मा उसी रूप में मिलते हैं। इस गूढ़ विषय पर इतनी गहराई से और इतनी स्पष्टता से जानकारी संकलित करने और उसे इतने अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के वास्तव में आभारी हैं। उन्होंने भगवद गीता के इस कालातीत ज्ञान को हम सब तक इतने सुलभ रूप में पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और अंत में हम अपने सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहेंगे जिस पर वो मनन कर सकें। जरूर। अगर ये सच है, जैसा कि श्लोक कहता है, कि परमात्मा हमारे दृष्टिकोण और हमारे भाव के अनुसार ही हमें प्रतिसाद देते हैं, तो फिर जरा सोचिए वो कौन सा दृष्टिकोण या वो कौन सा भाव हो सकता है। शायद प्रेम का, या सेवा का, या ज्ञान का, या शरणागति का, या शायद इन सब का मिश्रण, जो हमें परमात्मा के साथ सबसे गहरे संबंध की ओर या अपने उच्चतम आत्मविकास की ओर ले जा सकता है। और हम उस विशेष भाव को अपने अंदर सचेत रूप से जानते बूझते हुए कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।